हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों को ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट या फिर कहें कि मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ा रही थी। तो उसमें आप लोग का फर्स्ट चैप्टर मैंने आप लोग को बताया था कि क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या किस तरह से किया जाता है, उसके बारे में हमने समझा था डिटेल में। अब इसका सेकंड चैप्टर जो है जिसमें आपको पढ़ना है कि मानव संसाधन नियोजन क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, वो आज से हम शुरू करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर करना है। और भी कोई सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो, न्यूमेरिकल या फिर थ्योरी या फिर किसी और तरह की वीडियोस एमसीक्यूज टाइप अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, तो आगे आप लोग की वीडियोस उस पर भी आएंगी। आइए शुरू करते हैं। तो इसका बेसिक चीज़ तो हम कॉन्सेप्ट तो समझ गए थे कि मानव संसाधन होता क्या है। जिस तरह से बाकी रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बिजनेस में, इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप कितनी भी मशीनरी को कलेक्ट कर लीजिए, कितनी भी आपके पास कैपिटल हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक उसको ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा, आप उससे कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकते, कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि कैसे इसका नियोजन किया जाता है, इसकी प्लानिंग कैसे की जाती है कि कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी आपको उस बिज़नेस को चलाने के लिए, कि कब कब बाद में चेंजेस होते हैं। ऐसा आपको पता ही होगा कि रिटायर होते हैं, कुछ नए जो है रिक्रूटमेंट होती हैं, तो उसका प्रबंध किस तरह से किया जाएगा, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होगी, इसका अर्थ क्या होगा। मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो प्लानिंग तो आपने पढ़ा होगा, अगर तीनों वर्ड्स को अलग अलग तोड़ के समझें हम तो ह्यूमन रिसोर्स और प्लानिंग। ह्यूमन आपको पता ही है, रिसोर्स क्या हो जाते हैं, वो संसाधन जो कि किसी काम को करने के लिए हमें आवश्यक होती है। फिर आ जाएगा प्लानिंग, नियोजन क्या होगा। आपने मैनेजमेंट पढ़ी थी, मैनेजमेंट में जो प्लानिंग के बारे में आपने पढ़ा था, सेम आपका यहाँ पर भी होता है कि भविष्य के लिए हमें कितनी आवश्यकता है या हमें किस तरह से करना है, उसके चीज़ों को उसको पहले से ही एक डिसाइड कर लेना, उसकी एक पूरी एक प्लान बना लेना, वही हो जाता है आपका नियोजन या फिर प्लानिंग। तो ये मानव संसाधन नियोजन क्या है, जितने भी कर्मचारी, जितने भी वर्कर्स आपको चाहिए होंगे बिजनेस को चलाने के लिए, उसकी एक पूर्वानुमान होता है, एक पहले से फोरकास्टिंग की जाती है और साथ ही किस तरह से उनको हम रखेंगे। जो आपने देखा होगा रिक्रूटमेंट्स निकलती हैं, प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो, कि जब जो है कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होती है कि उसी के अकॉर्डिंग किस जो है ग्रेड के चाहिए होते हैं, किस लिए जो है उसके चाहिए होते हैं। आपने देखा होगा ग्रेड 1 की, ग्रेड 2 की। अगर जो है बैंकिंग की बात करें हम तो अलग अलग तरह से वैकेंसीज आती हैं, उन सब के बारे में जानकारी रखना, उसका डेटा कलेक्ट करना कि कब कहाँ कितनी आवश्यकता है, उनकी प्राप्ति किस तरह से उनको प्राप्त किया जाएगा, उनकी कितनी जो है क्वालिफिकेशन होगी, कितनी चीज़ें एबिलिटीज़ होंगी, चाहिए होंगी, इनकी आगे की ट्रेनिंग कहाँ पर किस व्यक्ति को जो है रखना है। आपने पढ़ा होगा प्रबंध में कि सही व्यक्ति सही जॉब पर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है, जो भी उसकी एक्सपर्टीज़ है, उसका सही ढंग से यूज़ किया जा सके। तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, वो हो जाएगा आपका मानव संसाधन नियोजन। इसमें मेनली अगर बात करें हम तो 2 चरण आते हैं, 2 स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप में क्या होता है कि मानव संसाधन की आवश्यकताओं का नियोजन, ये कितनी आवश्यकता है हमें ह्यूमन रिसोर्स की, और दूसरा चरण में क्या आ जाता है, उस पूर्ति का आयोजन करना, प्लानिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सप्लाईज। दो चीज़ें हो जाएंगी। पहला हो जाएगा कि कितनी हमें आवश्यकता है, उसके बाद उसका नियोजन किस तरह से उसको हम प्राप्त कर पाएंगे, उसकी आपूर्ति कैसे की जाएगी, वो आपका दूसरा चरण हो जाएगा। अब आते हैं कि मानव संसाधन नियोजन की विशेषताएं क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो पहले क्या हो जाएगी इसकी विशेषता, मानव संसाधन नियोजन का जो उद्देश्य होता है, तो जो संस्था होगी उसके वर्तमान और भावी, ये चीज़ ध्यान में रखी जाती है कि अभी करंट में कितना है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स, और भविष्य में इन फ्यूचर हमें कितनी आवश्यकता पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग से क्या होता है उसका प्लान किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पर ध्यान दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स आप लोग देते हैं तो वहाँ पर जो टेस्ट होता है तो उसमें इंटरव्यू भी होता है, आगे कई जो है आपने देखा हो कई स्टेप्स में होते हैं, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, जीडी होता है। तो वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरह से आपकी क्वालिफिकेशंस को, आपकी जो एबिलिटीज़ को चेक किया जाता है। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि जो है स्पीड टेस्ट कराया जाता है, रिटर्न में भी होगा, अलग अलग तरह के जो है जैसी भी पोस्ट होती है उसी के अकॉर्डिंग उसकी अलग अलग चीज़ें निर्धारित कर दी जाती हैं, अलग अलग एबिलिटीज़ निर्धारित होती हैं, उसी के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाता है, चयन किया जाता है। तो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही ढंग से आपको चेक किया जाता है कि उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है। फिर आ जाता है कि मानव संसाधन की आवश्यकताओं एवं आपूर्ति के मध्य सामंजस्य होना जरूरी है। आपने देखा होगा कि जैसे बैंक है, बैंक में एक हर साल पर ईयर एक लिमिटेड टाइमिंग के बाद
वैकेंसीज आती रहती हैं लगातार। तो कैसे आती हैं, इसका एक पूरा डेटा वो लोग कलेक्शन रखते हैं कि कब उनके कितने कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पर किस ब्रांच में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, उसी के अकॉर्डिंग तो निकालते हैं। तो उसका पूरा डेटा उनके पास सुरक्षित रहता है कि कब कितनी आवश्यकता है, कितने रिटायर्ड हो गए, उसी के अकॉर्डिंग आगे ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बार रख लिए फिर लाइफ टाइम के लिए खत्म। तो उसमें बार बार जरूरत इसलिए पड़ती है कि बहुत से कर्मचारी छोड़ के चले जाते हैं, किसी का कहीं और सिलेक्शन हो गया, कुछ रिटायर्ड हो गए, किसी की डेथ हो गई, तो उसकी जगह खाली हो जाती है, उसकी जगह पर नए कर्मचारियों को रखा जाता है, या नई नई ब्रांचेस खुल रही हैं। इस वजह से भी आपूर्ति होती है और जो आवश्यकता है दोनों के मध्य वही चीज़ समझ लीजिए जो इकोनॉमिक्स में मांग और पूर्ति होती है, इसी तरह यहाँ पर भी जो डिमांड और सप्लाई है दोनों के बीच में सामंजस्य होना जरूरी होता है। उसके बाद जो आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो कार्य पढ़े थे कि इसका विश्लेषण है, विशिष्टीकरण और व्याख्या, जॉब एनालिसिस, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन, इन तीनों ही चीज़ों को ध्यान रखा जाता है मानव रिसोर्स प्लानिंग के टाइम पर कि सही जगह पर सही विश्लेषण किया जाए जॉब का, उसके साथ ही स्पेसिफिकेशन होती है, साथ ही जो डिस्क्रिप्शन होता है कि क्या कार्य करना है, तो सही जगह पर सही स्थान पर सही व्यक्ति कार्य कर सके। फिर आ जाता है कि जो संगठन के उद्देश्य हैं उनके प्राप्ति के लिए जो भी कर्मचारी रखे जा रहे हैं उनका विकास भी एक बार आपका सिलेक्शन होकर के तो नहीं हो जाता। जैसे जैसे चीज़ें अपडेट होती जा रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, तो क्या किया जा रहा है कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है और ज़्यादा अपडेट रखने के लिए। उसके बाद आ जाता है कि जो आपकी पूरी स्ट्रैटेजीज होती हैं उसी को ध्यान में रख करके एक फ्यूचर के तौर पर प्लानिंग की आवश्यकता होती है कि फ्यूचर में किस तरह से एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हमारा बन के निकले, तो वहाँ पर भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो जाती हैं आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की विशेषताएं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट हम आगे मानव संसाधन नियोजन के उद्देश्य, कि किस उद्देश्य से, किस ऑब्जेक्टिव से ये किया जाता है। तो पहला इसमें क्या हो जाएगा कि संगठन में नियोजित वर्तमान मानव संसाधन का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करना। इस तरह से समझ लीजिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आप चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा प्रोडक्शन और बढ़ा सकें, आप यूनिट्स को और बढ़ा सकें, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या होगा कि आप मशीन तो ले आए लेकिन उन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए आपको लोग चाहिए हैं। कोई सिंपल कोई छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन ही है, वहाँ पर 10 लोग काम कर रहे हैं, अब आप उसको बढ़ाना चाह रहे हैं और ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ेगी। तो उन सारी चीज़ों का एक अनुकूलतम वो ध्यान रखना कि कितनी आवश्यकता है और आगे कितनी नीड बढ़ सकती है, उसका ध्यान रखने के लिए भी आपको मानव संसाधन नियोजन की एक अच्छी प्लानिंग होना जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है कि मानव संसाधन के वितरण एवं आवंटन के असंतुलन को कम करना या समाप्त करना। आपने देखा होगा, अगर हम बात करें स्कूल्स की, तो कई जगह पर देखा होगा आपने बहुत टीचर्स हैं, लेकिन कई जगह पर क्या है, स्कूल्स में टीचर है ही नहीं, बच्चे तो है लेकिन 1 या 2 टीचर्स पर वो स्कूल चल रहे हैं। अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो वहाँ पर ये चीज़ रहती है कि क्या है, अनुकूलतम आवंटन नहीं है, सब जगह पर टीचर्स पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं है, जिससे क्या होता है शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। या कभी कभी आप लोग बैंक में या कहीं पर भी जाते हैं कुछ, तो वहाँ पर क्या रहेगा कि प्रॉपर जो है अरेंजमेंट नहीं होता, लोग नहीं होते हैं, जिससे आपको काम में प्रॉब्लम होती है या सही ढंग से काम नहीं हो पाता है। तो वो किस वजह से, इसीलिए तो है कि वहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग है वो सही ढंग से नहीं हुई है, इसीलिए वहाँ पर कर्मचारियों की, लोगों की कमी है। नेक्स्ट आ जाता है मानव संसाधन के भावी कौशल, गुणों और व योग्यताओं से संबंधित आवश्यकताओं का मूल्यांकन अथवा पूर्वानुमान करना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है आज के टाइम में, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि अगर हम कुछ टाइम पीछे जाएं और देखें तो जब कंप्यूटर आया था तो कंप्यूटर का समझ लीजिए एक युग सा आया, हर जगह कंप्यूटर्स आए, जितने नए ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट सेक्टर के हम बात करें, सब जगह पर क्या हुआ, सब कंप्यूटर में सारी इन्फॉर्मेशन फीड करी गई। तो वहाँ पर जो लोग पहले से काम कर रहे थे उनको ट्रेनिंग देनी पड़ी उन चीज़ों को चलाने के लिए, उन कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए। तो वहाँ पर लगातार प्रशिक्षण की भी आवश्यकता पड़ती रहती है। तो वहाँ पर जो स्किल्स होती है उनको डेवलप करना, नई नई चीज़ों को लाना, तो उन सबका भी पूरा प्लानिंग पहले से ही की जाती है। किस में आती है वो आपकी आ जाएगी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। नेक्स्ट उद्देश्य क्या जाता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी मात्रा कितनी संख्या में हो, समय कितना दिया जाए, योग्यता क्या होनी चाहिए, ये सारे उद्देश्य भी इसमें ही निर्धारित किए जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग ही आगे काम किया जाएगा। मानव संसाधन की आदेश आकृति का निर्धारण करना। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने EOQ पढ़ा होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसमें बहुत सी चीज़ें आपने पढ़ी थी कि कितना आदेश होना चाहिए, कितनी मात्रा में आपको रखना चाहिए। सेम वही चीज़ आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज पर भी आती है कि ना ही इतनी अधिक संख्या में रिक्रूट कर लिया जाता है कि आप उनको कहीं पे अपॉइंट ना कर सके, ना ही इतनी कम मात्रा में कि आपका काम सही ढंग से चल ना सके। तो एक पर्याप्त आदेश आकृति होनी जरूरी होती है। फिर आ जाता है मानव संसाधन नियोजन के संगठनात्मक नियोजन के साथ जोड़ना, कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग है और जो ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग है, दोनों के बीच में क्या हो, सामंजस्य होना चाहिए। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन आप बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाना चाह रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज आपके बहुत कम है, तो क्या होगा, काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एक व्यक्ति 10 काम तो नहीं कर सकता है, तो इसीलिए क्या हो पाएगा कि जो बैलेंस होगा वो नहीं बन पाएगा और आपकी जो संस्था होगी सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएगी। फिर आ जाता है कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण एवं विकास की आवश्यकताओं का निर्धारण करना। ये समय समय पर की ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाती हैं आपको। किसी भी संस्था में आप काम करने जाएंगे तो वहाँ पर समय समय पर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, चीज़ों की, नई नई चीज़ें जो आ रही हैं उनके बारे में, वर्कशॉप जिसे कहा जाता है उसका आयोजन करना, इन सारी चीज़ों को। फिर आ जाता है मानव संसाधन लागत पक्ष को
नियंत्रित करना व निर्धारित करना। मानव संसाधन की भी एक लागत आती है, जो जैसे कि एग्जाम आप लोग के होते हैं, कोई वैकेंसी आती है, वहाँ पर आप लोग फॉर्म डालते हैं तो क्या होता है, तो उसकी एग्जाम्स जो कराए जाते हैं उस पर भी तो लागत आती है, कॉस्ट आती है। तो उन सब चीज़ों का भी मैनेजमेंट करना। फिर आ जाता है स्थानांतरण एवं पदोन्नति की नीतियों को नियंत्रित करना। ये कैसे प्रमोशन होता है या फिर ट्रांसफर किया जा रहा है, उसकी पॉलिसीज क्या होंगी, कैसे किया जाए, कितने टाइम के बाद किया जाएगा, कितनी योग्यता होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को भी निर्धारित करता है। फिर आ जाता है उत्पादक सौदेबाजी को बढ़ावा देना, प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। इसमें क्या होता है कि आपने ये चीज़ देखी होगी कि IT सेक्टर की हम बात करें, अलग अलग तरह के सेक्टर, तो वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा आज के टाइम में तो बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि एक से एक योग्य व्यक्ति आगे आ रहे हैं। तो वहाँ पर एक वैकेंसी है, लेकिन उसके पीछे इंटरव्यू देने कितने लोग जा रहे हैं, 100,000 लोग जा रहे हैं। गवर्नमेंट में वैकेंसीज आती है तो लाखों फॉर्म पड़ जाता है। तो क्या है, वहाँ पर योग्यता की आज के टाइम में कमी ही नहीं है, लेकिन क्या वैकेंसीज की बहुत कमी है। तो वहाँ पर भी एक सौदेबाजी चलती रहती है। उस चीज़ से निपटना, ये सारे जो काम होते हैं किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, और यही इसका उद्देश्य भी होता है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मानव संसाधन नियोजन का क्या महत्व होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, उसमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।